क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है। एपी का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यकीन मानो अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये बताऊंगा कैसे। ये क्वेश्चन देख के मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि करे कैसे। ध्यान से देखो, मार्कर को देखना। ये 2 एपी है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। यहाँ से देखो, जैसे 5, 9, 13 और यहाँ पे देखो 81, ये इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रही है। और इसमें देखो ये कितना है, 41, 39, 37 और कहाँ तक है ये -3, मतलब ये डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। अलग अलग कैसे, देखो मैंने इसको लिख लिया 5 + 9 + 13 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये 81 तक। ये एक एपी हो गई, प्लस एक दूसरी एपी कौन सी, -41, -39, -37 और कहाँ तक जा रही है ये -3 तक। ये 2 एपी हो गई, बस सिंपल सा। इसको ये अलग अलग कर लिया। इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा, Sn वाला। Sn = n-1 × 2, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें सम निकालने के लिए an निकालना होगा कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, और इसका भी an निकालना होगा। तो पहले an निकाल लेते हैं इस एपी का। देखो ध्यान से, इस एपी का तो an = क्या होगा, an = a + n-1 × d। an कितना है, लास्ट टर्म, तो an = कितना है यहाँ पे, an = 81। a कितना है, a देखो 5 और d कितना है, d देखो ध्यान से, तो 9 में से 5 गए, 9 - 5 = 13 - 9। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, d = 4 = 4। तो ये आ गया d, सब चीज़ आ गई हमारे पास। अब सिमिलरली इसको देखो, अलग मार्कर से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको देखो, इस वाले को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक an का फार्मूला, an = a + n-1 × d। a कितना है, a = -41। d कितना है, तो d देखो कैसे निकालेंगे, -39 और -41 = -37 और -39। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो -39 + 41 और इधर -37 + 39। तो अल्टीमेट d कितना आ गया, तो d यहाँ से कितना आ गया, 2 = 2। तो d आ गया मेरा, d आ गया मेरे पास 2। बहुत ठंड है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो a और an कितना है, an = कितना है, -3। बस इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे an वाले में, तो इसमें रख रहा हूँ मैं। तो an की जगह कितना आ रहा है, देखो 81 = a कितना है, a है ये रहा 5 + n-1 × d। d कितना है, ये रहा 4। तो 81 को इधर ले जाओ, तो 81 - 5 = n-1 × 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 = n-1। तो 76/4 = n-1। तो ये कट के कितना दे देगा, ये आ जाएगा 19। तो n = कितना आ गया, 20। इस 1 को इधर ले आएंगे, तो n = 20, मतलब ये पता चल गया इस वाली एपी में 20 टर्म है। सिमिलरली इसको करते हैं, यही an कितना है, -3 = a कितना है, -41 + n-1 और d कितना आया था, d आया था 2, ठीक है। अब इस माइनस के 41 को उठा के इधर ले आओ, तो कितना जाएगा, -3 + 41 = n-1 × 2। तो कितना आ जाएगा ये 38। यहाँ से कितना आएगा, 38 = n-1 और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से भी कितना आ गया, 19। मतलब यहाँ से पता चल गया कि भाई इसमें भी n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, ठीक है। दोनों का n पता चल गया ना। अब बस हमारा काम हो गया, ठीक है। क्या काम हो गया हमारा, हमें n पता चल गया, सब चीज़ पता चल गई, Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, बस याद रखना कि कितना है, n कितना है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ ताकि याद रहे मुझे। इसके लिए n आया 20 a और d कितना आया, d = 4, ठीक है। और इसमें कितना आया, इसमें भी n = 20 और d कितना आया, d आया 2, ठीक है। अब देखो Sn का फार्मूला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। Sn = क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो, तो Sn = हमारा होता है, ये चिपक गया मार्कर, एक मिनट हो गया बेटा, ये मार्कर एक्चुअली चिपक जा रहा है इस पे, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला लग जाएगा हमारा, Sn, इसके लिए Sn = n/2 a + an, ठीक है। ये लगा लो, ज़्यादा आसान है। प्लस में इसके लिए भी वही Sn =
ए एन बाई टू, अरे यार एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना है, एन कितना निकला हमारे पास 20, तो 20/2 और इधर से कितना आ जाएगा, ए कितना है, ए है 5 प्लस ए एन कितना निकला, ए एन है 81 प्लस ये दोनों का एस एन प्लस n/2, एन कितना है इसका 20, तो 20/2 ए कितना था, ए है -41 प्लस ए एन कितना है माइनस का 3, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया 10, तो ये आ गया 10 इंटू 81 प्लस ये, तो कितना आ जाएगा 86 प्लस यहाँ से भी कितना आएगा 10, ये कट गया इंटू माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का 44, तो माइनस का 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 860 और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 440, तो ये कटफट के कितना आ गया 420, मतलब इस सीरीज का सम कितना आएगा 420, यही इसका आंसर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अब मैंने आपको अच्छे से एक एक स्टेप करवा दिया, मेरे ख्याल से अब फ्यूचर में आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से करना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 27 क्वेश्चन करा चुका हूँ AP के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया था मैंने। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को भी देख के घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, ठीक है। करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो, इसको मैं खोल के ये लिख दूं 4 माइनस 1/n, ब्रैकेट हटा दिए, प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n, और कहाँ तक जा रहा है ये n तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे मार्कर को देखना, मैं इस 4 को और इस 4 को इनको अलग लिख लेता हूँ, मतलब दो AP है ये, एक 4 4 4 की और एक 1/n 2/n और 3/n की, दो AP को मिला के एक AP कर दिया उसने, और कह रहा है इसका सम निकालो। तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो मैंने क्या लिखा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कहाँ तक जा रहा है ये, अप टू n तक जा रहा है ये, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस, ध्यान से देखना, इस पूरे को मैंने क्या लिखा माइनस का 1/n माइनस का 2/n और माइनस का 3/n, और ये माइनस का कहाँ तक जा रहा है n तक, ठीक है, n तक। अब क्या करूँगा, देखो ध्यान से, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश कहाँ तक n तक, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो मैंने माइनस का 1/n बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस का 1/n बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, देखो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये n तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 n 1 1 1 1 1 कितनी बार n तक, तो इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 इंटू n। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई n टाइम तक जा रहा है, तो 4 इंटू n, जितने भी n होंगे, मान लो अगर 20 बार जुड़ रहा है तो 20 इंटू 40 80 आ जाएगा, सम के ऐड करके देख लो। और माइनस का 1/n ऐसे ही रहा। अब देखो इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा, Sn का, Sn इक्वल टू n/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या फार्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें लगा रहा हूँ मैं फार्मूला, गलती मत करना। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। इसमें मैंने ये फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4n माइनस 1/n इंटू, अब ध्यान से देखना, ये n/2 ऐसे ही रहा, और यहाँ पे क्या होगा, a कितना है 1 प्लस ये कितना है an कितना है, तो an भी है हमारे पास 1, तो ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n/2, क्लियर है यहाँ तक। इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर, तो कितना आ जाएगा ये 8n माइनस, अब माइनस को अंदर भेज देता हूँ, तो माइनस का 1 और माइनस का n, और पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8n में से एक n गए, तो 7n माइनस 1/2,
तो देखो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसको मैंने कितनी आसानी से कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है और तसल्ली से सोचना है कि इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे सोल्व कर पाऊँ। ये क्वेश्चन देखने में ही अटपटे से लगते हैं, थोड़ा पजल्स करते हैं, इन बच्चे को परेशान करते हैं, जहाँ पे एक बार आपका मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, तसल्ली से, और सोचना कि क्या हो रहा है, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं, किस तरीके से। ये उसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, मैंने पूरी कोशिश की है कि कितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हार्डली 25-30 क्वेश्चन कराए हैं। मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 30, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 2017 में 3 नंबर का पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, ये और 3, 10, 17 आर इक्वल, मतलब n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म, दोनों AP में, मतलब इसको अगर मैं इंक्रीजिंग करूं तो इंक्रीजिंग हो रहा है, और यहाँ पे 17 ऐसे ही बढ़ रहा है, तो इसमें बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ऐसे इसको आगे बढ़ाया तो ये लगभग कुछ ऐसे आ जाएगा 100, 150, 200, और उसमें भी कुछ 100, 150, 200। तो वो ये कह रहा है कि किस जगह दोनों में सेम वैल्यू पहली बार मिलेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल सा है कि इसका nth टर्म निकाल लेते हैं इस AP का। तो 63, 65, 67 कहाँ तक जा रहा है? n तक। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, देखो a है हमारे पास 63, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, प्लस n पता नहीं तो n माइनस 1, और d कितना है, देखो ध्यान से, प्लस का 2, इंक्रीजिंग AP है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 61 प्लस 2n, ये हो गया an इस AP का, इक्वेशन 1। अब दूसरी AP लिख लो, दूसरी AP जो दे रखी है ये वाली, कौन सी है, 3, 10, 17, और कहाँ तक जा रहा है, ये भी n तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी an का फार्मूला लगा देते हैं फिर से, वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an ही है ये। अब ये कितना है, a यहाँ पे कितना है, 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, देखो ध्यान से, तो 10 में से 3 गए 7, 17 में से 10 गए ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 7 को अंदर भेज दो, इस 7 को, तो 7n माइनस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7n माइनस 4 an। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए कि ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो इसका कहने का मतलब है इन दोनों को इक्वल कर दो, मतलब ये वाला an इसका और ये वाला an इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो दोनों को इक्वल रख दिया। तो मैंने क्या लिखा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, इसके इक्वल 7n माइनस 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको, अरे एक मिनट, ये एक काम करते हैं, इसको भी नहीं ले जाते, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 61 माइनस का है तो इधर आके प्लस का, और इधर से कितना आ जाएगा, ये 7n, और इधर 2 जाके तो माइनस का 2n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 65 इक्वल टू 5n, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 65/5 इक्वल टू n। अब इसको काट लेंगे, मतलब कितना आएगा, 13, मतलब n का जो 13 टर्म होगा इस दोनों AP में, वो इक्वल आएगा, करके देख लेना, वो इक्वल ही आएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही शानदार, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन को आने के। तो आराम से देखना, वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ AP के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके कर लेना आप लोग, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 80 आउट ऑफ 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस कंडीशन एक ही यही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
एपी का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, नोट डाउन कर लेना, इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर S1 S2 एंड S3 देयर फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी। क्या कह रहा है? 3 एपी है। लिख लेता हूँ, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, अपने से लिख लेता हूँ। मान लो 3 एपी क्या है? S1 जो है वो क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे कहाँ तक जा रहा है? n तक, ठीक है। दूसरी एपी क्या है? दूसरी एपी भी क्या है? वही है 1 + 3 + 5, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 + 7 + डैश कहाँ तक? n तक। और S3 कितना है? S3 ले लिया मैंने 1 + 4 + 7 + कहाँ तक जा रहा है? ये भी n तक। क्यों? देखो उसने क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? देखो, चाहे आप मार्कर से दिखा देता हूँ मैं अलग अलग से। तीनों एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? ये देखो, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म 1 1 है, ठीक है। और फर्स्ट एपी में कितने का डिफरेंस है भाई? देखो कितने का ये डिफरेंस है? 1 1 का। तो ये 1 2 3 4 ऐसे। और दूसरे में कितने का? 2 2 का। तो देख लो, चाहे आप करके देख लो। और तीसरे में कितने का डिफरेंस है? 3 3 का, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है? हमसे, मैंने ये 3 मान ली, जरूरी नहीं है कि 3 यही हो, कोई सी भी 3 एपी हो सकती है। मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया है। आप फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि यही एपी होगी, ठीक है। कोई से भी आप ले लो, समझाने के लिए ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है? देयर कॉमन डिफरेंसेस इतना। तो हमें क्या प्रूफ करना है? S1 + S3 = 2S2। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं। तो S1 का तो क्या होगा? S1 = क्या होता है सम का फार्मूला? n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, n पता नहीं तो n की जगह n ये। तो 2 × a कितना है? इस वाले में ईपी में a है 1 + n-1 और d भी कितना है? d भी 1 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? देखो n/2 और यहाँ से कितना आएगा? 2 + n-1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? n/2 और ब्रैकेट में कितना आएगा? देखो 2 में से गया 1 तो n + 1। ये हो गया पहली वाली, ठीक है। अब दूसरा S2 निकालते हैं, ठीक है। तो S2 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? देखो ध्यान से, वही फार्मूला लगा रहा हूँ। तो n तो पता नहीं है, तो n/2 2 × a कितना है? इसमें भी a 1 है + n-1 और d कितना है? d है मेरे पास 2। कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये n/2 और ये कितना आया? 2 + ये अंदर गया ये 2, तो 2n-2। तो यहाँ देखो इससे 2 से ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? n/2 × 2n। अब इस 2 से ये भी 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा? ये n², मतलब S2 आ गया मेरे पास। अब S3 निकाल लेता हूँ मैं, देखो ध्यान से। तो S3 कितना है भाई? यही फार्मूला लगेगा फिर से। तो n/2 2 × a कितना है? a, देखो a है 1 + n-1 और d कितना है? d है 3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये n/2 यहाँ से कितना आएगा? 2 + 3n-3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? n/2 और ये कितना आएगा? देखो 3n ऐसे ही रहा और इसमें से ये गया तो -1, ठीक है। तीनों एपी आ गई हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो मेरा काम है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मैंने क्या किया? देखो ध्यान से, मैं इसको लेके इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। तो मैंने ये ले लिया, मैंने क्या ले लिया? S1 + S3। तो S1 कितना है? वहाँ से देखो S1 कितना है मेरे पास? n/2 और ब्रैकेट में कितना है? n+1 प्लस S3 कितना है? ये रहा, ये कितना है? n/2 और ब्रैकेट में कितना है? 3n-1। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? n/2 पूरे में से कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? n+1 + 3n-1। तो देखो ध्यान से, इससे ये कट गया 1 से, तो यहाँ से क्या आ गया? n/2 और ये देखो ये कितना हो जाएगा? 3n और 1n, तो मतलब 4n, ठीक है, 4n। अब यहाँ पे फर्दर देखो, जगह तो बची नहीं है, चलो इसी को मिटा देता हूँ। और ये किसके इक्वल आएगा? देखो ध्यान से, ये मेरा S2 है। तो यहाँ से देखो, इससे इस 2 से ये 2 कट गया, कितनी बारी में? 2 टाइम में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2n²। और n² को मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया था? S2 के। तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 टाइम S2। तो मतलब मेरा प्रूफ हो गया। S1 + S3 जो आ गया, जो इसके बराबर प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, यही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है।
एक एक पॉइंट देखना, जितनी बातें मैंने बताई उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।